धम्मपद गाथा क्रमांक 51-52। आज दिनांक 26 मई 2020। ये गाथा भगवान बुद्ध ने जेतवन विहार में श्रावस्ती में ही कही थी। यथापि रुचिरं पुफ्फं वन्नवन्तं अगन्धकं एवं सुभाषिता वाचा अफलाहुति अकुब्बतो। दूसरी, यथापि रुचिरं पुफ्फं वन्नवन्तं सगन्धकं एवं सुभाषिता वाचा सफलाहुति कुब्बतो। बुद्ध श्रावस्ती में रहते थे, जेतवन विहार में। और श्रावस्ती का ही एक बड़ा निष्ठावान, बड़ा शीलवान उपासक, जिसका नाम था छत्रपाणि। यह छत्रपाणि नाम का उपासक हमेशा अष्टशील व्रत का पालन करता था, धम्म के मार्ग पर चलता था, धम्म श्रवण करता था और उसको धारण करता था। इसलिए वो उपासक, देखिए ना, वो अनागामी मार्ग तक पहुंच गया। ये अनागामी मार्ग बहुत ऊंचा होता है। श्रोतापन्न, सक्रोदागामी और तीसरी स्टेज अनागामी और फिर चौथी स्टेज अरहत। तो जो भिक्षु ये अरहत स्टेज को भिक्षु पाते हैं, उपासक नहीं पा सकते। लेकिन वहां तक ये छत्रपाणि उपासक पहुंच गया और बड़ा उसका नाम था सारे श्रावस्ती में। वो हमेशा बुद्ध को सुनने के लिए विहार में जाता था, सेवा करता था, दान देता था। आज उपोषद का दिन था और हमेशा की तरह ये छत्रपाणि उपासक बुद्ध को मिलने गया श्रावस्ती में और वंदना करके बुद्ध के पास वंदना करके बुद्ध को वंदना करके बैठ गया। अब उसी दिन राजा प्रसेनजित भी आया बुद्ध को मिलने। उनको भी उपोषद व्रत धारण करना होगा तो आया। और जैसा वो आया तो यह छत्रपाणि उपासक देखने लगा कि राजा आया है, आ रहा है। अब इसके मन में द्विधा निर्माण हुई कि अब मैं तो बुद्ध के पास बैठा हूं, राजा आ रहा है, तो क्या मैं उसके स्वागत के लिए खड़ा हो जाऊं क्या कि नहीं हो जाऊं? तो मन ही मन सोचते रहा। उसके मन ने कहा कि नहीं, यदि मैं खड़ा हो जाऊंगा तो बुद्ध का अपमान हो जाएगा। तो बुद्ध के पास बैठा हूं, तो ठीक है, राजा है, आ रहे, आने दो। मैं तो धम्मराज तथागत बुद्ध के पास बैठा हूं। तो वो खड़ा नहीं रहा। दूसरे लोग कुछ थे, वो तो खड़े हो गए, वो खड़ा नहीं रहा। और जब वो अंदर आया राजा ने बुद्ध को वंदन किया। लेकिन राजा समझ गया कि ये छत्रपाणि, इसने मेरा स्वागत नहीं किया, खड़ा नहीं हुआ। तो उसका मन में थोड़ा सा क्रोध आ गया राजा के मन में। बुद्ध ने पहचान लिया और बुद्ध ने पहचान कर उसी प्रकार का एक उपदेश देकर वो फिर शांत हो गया राजा। और वो दिन चला गया। तो इस प्रकार राजा का स्वागत उसने उठकर नहीं किया।
अब राजा के मन में तो बात थी ही। अब कुछ दिन के बाद राजा के मन में और भी आया कि वो छत्रपति ने मेरी स्वागत नहीं किया था। तो आज एक दिन अचानक राजा अपने महल पर खड़े थे और महल पर खड़े रहकर वो देख रहे कि यह छत्रपानी छाता लेकर उधर से गुजर रहा है, जा रहा है। तो उसने सेवक को भेजा, जाओ उसको बुला ले आओ। तो सेवक गया, कहा कि राजा आपको बुला रहे। तो छत्रपानी आ गया। वो हमेशा छाता लेकर चलता था, कहीं भी जाता था छाता लेकर, तो उसका नाम छत्रपानी। तो वो आ गया राजा ने बुलाने के बाद। आते बराबर जैसा ही अंदर आया तो उसने अपने जूते निकाले, छाता अपने अलग रख दिया और जाकर राजा को प्रणाम करने लगा। तो राजा ने जब इनका प्रणाम देखा तो कहने लगा, अरे छत्रपानी, उस दिन तो खड़ा भी नहीं हुआ था, क्यों ऐसा क्यों किया तूने? तो उसने बोला कि स्वामी, आप तो हमारे राजा हैं, लेकिन उस समय हम जो बैठे थे ना, वो बुद्ध अग्रराज धम्मराज है। राजा के वो राजा है, अग्र धम्मराज है। उनके सामने यदि मैं खड़ा होता है तो तथागत बुद्ध का अपमान हो जाता है, इसीलिए मैं खड़ा नहीं हुआ। तो ये समझ गया बात, ये तो बहुत पहुंचा हुआ उपासक है, सारा त्रिपिटक इसको याद है, सारा धम्मपद इसको याद है, बहुत अभ्यास करने वाला ये उपासक है और अनागामी मार्ग तक पहुंच गया है। तो ये उसको भी मालूम था, राजा को भी। तो उसने उसको विनती की कि छत्रपानी, तुम ऐसा करो, हमारे यहाँ तुम धम्म सिखाने आया करो, तुम्हें त्रिपिटक याद है और इतने पहुंचे हुए हो, तो हमारे महल में आकर सिखाया करो। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज, मैं महल में आकर नहीं सिखाऊंगा, आप किसी भिक्षु को महल में बुलाइए, मैं आकर आपको आप उपासक हूं और आपके यहां आकर सभी को सिखाऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उसने कहा, ठीक है भाई, जब आप कहते हो। तो फिर एक दिन वो बुद्ध के पास गया राजा, और राजा ने बुद्ध को विनती की, भगवान, हमारे महल में आकर हर दिन आप धम्म सिखाया करें। तो बुद्ध ने कहा, नहीं, बुद्ध ऐसे प्रतिबंधित बंद कर कोई निमंत्रण बुद्ध नहीं लेते, वो अपने ढंग से चलते हैं। हाँ, किसी दूसरे भिक्षु को भेज सकते हैं। तो उन्होंने कहा, भगवान भेजिए। तो फिर वहां आनंद को नियुक्त किया गया और आनंद फिर राजमहल में जाकर धम्म सिखाता था। तो धम्म सिखाने में हर दिन आनंद जाता था सिखाने के लिए। और उस समय मल्लिका, जो राजा की बहुत चाहती रानी थी, मल्लिका और वासव खत्तिया, उनकी पतोह थी, बहू थी, वो दोनों प्रमुख रूप से बैठते थे और आनंद धम्म सिखाता था। और उसकी कई दासियां बैठती थी, सहेलियां बैठती थी। हमेशा धम्म सिखाते समय एक दिन बुद्ध ने आनंद को पूछा, आनंद, तुम राजमहल जाकर सिखा रहे हो, कैसा क्या है, कैसा प्रतिसाद मिलता है? तो बुद्ध ने कहा, बहुत तो अच्छा है, मल्लिका तो बड़ी श्रद्धा से, बड़ी निष्ठा से सुनती है, लेकिन जो वासव खत्तिया है वो कोई बहुत ध्यान नहीं देती, ऐसा मुझे महसूस होता है। तब बुद्ध ने इस गाथा को कहा है उस वक्त पर, यथापि रुचिरं पुप्पं वन्नवन्तं अगंधकं एवं सुभाषिता वाचा अफला होती अकुब्बतो।
यथापि रुचिरं पुष्पं वर्णवंतं सगंधकं एवं सुभाषिता वाचा सफला होती कुब्बतो। यानी कोई फूल बहुत सुंदर हो दिखने में और बहुत उसकी सुगंध आती हो, बहुत उसकी महक आती हो, बहुत सुगंध आती हो, तो बहुत प्रसन्नता ही होती है, सभी को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कोई फूल दिखने में बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो गंध विहीन है, सुगंध नहीं आती, तो उस फूल को लोग ज्यादा नहीं चाहते। लेकिन फूल सुंदर भी हो दिखने में और सुगंध भी महकाता हो, सुगंध भी आती हो, तो क्या कहना, वो तो बहुत ही अच्छा होता है। इसी तरह बुद्ध कहते हैं कि धम्मवाणी सुनना भी अच्छा है, सुगंधित है, लेकिन उसका आचरण करना और भी सुगंध को बहलाता है, और भी बहलाता है। इसीलिए जिस प्रकार लोग सुगंधित फूलों को, अपने सुगंधित माला को डालने से शरीर की भी अच्छी गंध आने लगती है, सुगंध को अपने शरीर पर छिटकने से, कपड़े पर छिटकने से बड़ी अच्छी सुगंध आने लगती है, उसी प्रकार बुद्ध कहते हैं कि धम्म के सुगंध को साथ लेकर चलो, धम्म के वचनों को हृदय में संग्रहित करते चलो, वचनों को साथ लेकर चलो, धम्मों को साथ लेकर चलो, तो धम्म के सुगंध से तुम्हारा शरीर महकने लगेगा, धम्म के सुगंध से तुम्हारा जीवन महकने लगेगा। तो धम्म को धारण करना सीखो, तुम्हारा जीवन सुगंध देने लगेगा। जैसा वो छत्रपाणि नाम का व्यक्ति कितना प्रसिद्ध, क्योंकि महकता था, वो धम्म को साथ में लेकर चलता था, सारा त्रिपिटक उसे याद था और अनागामी पद तक पहुंच गया था। इसीलिए बुद्ध समझाते हैं कि सद्धम्म का महात्म्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सद्धम्म धारण करने से उस व्यक्ति की सुगंध फैलती है, उस शरीर की सुगंध फैलती है, उसके जीवन की सुगंध फैलती है। इसलिए सद्धम्म बहुत कल्याण करने वाला है। सद्धम्म को धारण करना सीखो, अपने जीवन को बहरने दो, अपने जीवन को मंगलमय बनते दो। वो धम्म की सुगंध से मंगलमय बनेगा। केवल शरीर, शारीरिक सुगंध से शरीर बहुत अच्छा नहीं होता है। धम्म की सुगंध जोड़ो साथ में, धन्य हो जाएगा जीवन, मंगल होगा आपका, आप सभी का मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महास्थवीर। आप सबका मंगल हो। यूट्यूब चैनल में भी आप जाइए, देखिए एक एक बुद्धवाणी कैसे जीवन को चमका देगी, कैसे तुम्हारे परिवार के लड़के बच्चों को ऊपर उठाएगी, कैसे उद्धार होगा आपके परिवार का, आपके जीवन का। धम्म की सुगंध धारण करो, मंगल करो अपने जीवन का। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल।